देखिए, सियासत से ही अकेले हल नहीं निकलेगा, ये एक सच्चाई है। हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है, दिल का हर जख्म कहीं दिल का कमल बनता है। जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। तुमको नए चांद उगाने होंगे, इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो जाए। धूर्तों से मुकाबला है, कहाँ है बंदूकें, उन्हें कहीं और चलानी है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने साथ एक आध ऐसा समाज खड़ा करिए जो सिर्फ सियासी नहीं, समाजी तौर पर और सड़क पर भी आपके साथ खड़ा हुआ नजर आए। ग्रुप बनाइए, ऐसा सोशल ग्रुप बनाइए, ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए कि जब कभी सुनहरी बाग मस्जिद के सामने बुलडोजर खड़ा हो तो एक मैसेज पर 200 लोग वहां खड़े होने को तैयार हो। मैं पहला आदमी होऊंगा जो वहां खड़ा होने के लिए आपको मिलूंगा। सुनहरी बाग का मस्जिद का मुद्दा खड़ा हुआ, मैं जावेद साहब यहाँ बैठे हैं, ये मेरे पास आए और उन्होंने कहा ये सिचुएशन है, मस्जिद ढहा दी जाएगी। मैंने कहा मेरा काम यह है कि मैं इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाऊंगा, आपका काम यह है कि आप इसके लिए बेदारी करिए, लोगों को बेदार करिए। और तीसरी सबसे बड़ी जरूरत यह है कि एक ऐसा ग्रुप बनाइए, एक ऐसा सोशल ग्रुप बनाइए, एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए कि जब कभी सुनहरी बाग मस्जिद के सामने बुलडोजर खड़ा हो तो एक मैसेज पर 200 लोग वहां खड़े होने को तैयार हो। मैं पहला आदमी होऊंगा जो वहां खड़ा होने के लिए आपको मिलूंगा। मैंने पार्लियामेंट में आवाज उठाई और खुशी है कि अभी थोड़ा सा मसला रुका है, लेकिन इस तरह के बहुत सारे मामले हैं जहां ना अकेले इमरान कुछ कर सकते हैं, एक अकेले मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कर सकते हैं, कुछ ना एक अकेले अदीब साहब कुछ कर सकते हैं। जुगनुओं, तुमको नए चांद उगाने होंगे, इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो जाए। धूर्तों से मुकाबला है और धूर्तों से मुकाबला करने के लिए वो इतनी बेशर्मी के साथ सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आखिरी एक बात बता के खत्म करता हूं कि कल हम पार्लियामेंट में राज्यसभा में खड़े होकर के नीट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां स्पीचें चल रही थी। हमारी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फूलो देवी नेताम जो राज्यसभा की सांसद है छत्तीसगढ़ से, वो नारा लगाते लगाते बेहोश होकर गिर गई। और यकीन जानिए पहली बार ऐसा मेरी आंखों के सामने का मंजर है कि हम उन्हें स्ट्रेचर पे उठा के दिखा रहे थे और चेयर पर बैठे हुए चेयरमैन साहब ने झांकने की कोशिश नहीं की, जिंदा है मर गई। और उसके बाद पार्लियामेंट चलती रही। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? लेकिन ये हो रहा है तो आप समझिए कि किनसे मुकाबला है, किनसे लड़ना है। उन्हें पता है कि बुलडोजर आपके घरों पे चलेगा तो इस देश में एक तबका है जो बहुत खुश होता है। आप तो कंधा है, बंदूकें उन्हें कहीं और चलानी है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने साथ एक आध ऐसा समाज खड़ा करिए जो सिर्फ सियासी नहीं, समाजी तौर पर और सड़क पर भी आपके साथ खड़ा हुआ नजर आए। मेरी पेशकश है INCR के साथियों को कि हिंदुस्तान के हर शहर में चलिए, इस तरह की कॉन्फ्रेंस करिए। उन लोगों को हौसला दीजिए जो सच में सताए हुए लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जिन्हें हर दिन इस तरह की नफरतों का शिकार होना पड़ता है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मेरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ खड़ा है। हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि इसके बाद दिल्ली में यह तरकीब हो कि जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माइनॉरिटीज के जीते हैं, एक शाम जुटाइए, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, बातचीत से ही किसी मसले का हल निकलेगा। मेरी जहां जरूरत हो, बदल में जो भी लहू है तेरी अमानत है, जहां जहां हो जरूरत वसूल कर लेना। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इमरान प्रतापगढ़ी साहब। किसी को जोर से कहने से कुछ नहीं होगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। गुफ्तगू फरमा रहे थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहतरम जनाब इमरान प्रताप। एक बात भी कहूंगा कि मुझे खुशी है इस बार पार्लियामेंट में कुछ नए और नौजवान चेहरे जीत करके आए हैं। जियाउर रहमान बर्क साहब आए हैं, इकरा आई हैं, आगा साहब बोल रहे थे, ऐसे तमाम नए चेहरे जीत करके आए हैं। मुझे अपने बुजुर्गों से ये कहना है कि हम सब बहुत कम उम्र है हमारी, हमारे पास तजुर्बे बहुत कम है, लेकिन अब हम वहां पहुंचे हैं तो हमसे काम लीजिए, हमें अपने पास बिठाइए, हमारे कंधों पर जिम्मेदारियां डालिए, क्योंकि हमारे कंधे नए हैं और ज्यादा बोझ उठा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप हमारे कंधों पे जिम्मेदारियां डालिए और कम से कम जितने भी माइनॉरिटीज के, क्योंकि माइनॉरिटीज के इश्यूज पे बात हो रही है, जितने भी माइनॉरिटीज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के आए हैं, ऐसी एक तरकीब निकालिए कि किसी शाम वो एक साथ चाय पर तो बैठ सके, ताकि तमाम सियासी दलों को ये लगे कि ये एक है, इनके मुद्दों पर हमें बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो ये मिलकर के सवाल खड़ा करेंगे।
ये आपको करना पड़ेगा। मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं और मैं जिस लायक हूं, मैं अदीब साहब के सामने ये पेशकश भी रखता हूं कि हिंदुस्तान के जिस भी शहर में आप IMCR का सेमिनार ऑर्गेनाइज करना चाहें, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना चाहें, मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नेशनल चेयरमैन की हैसियत से हर वक्त आपके साथ खड़ा हूं। पैसा, संसाधन, रिसोर्सेस, सब कुछ जहां भी आपको मेरी जरूरत लगेगी, इंशाअल्लाह मैं किसी मौके पर आपसे पीछे नहीं रहूंगा, ये आपसे वादा करता हूं। दूसरी अहम बात, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें पार्लियामेंट में उठाए जाने की जरूरत है, लेकिन पार्लियामेंट, चूंकि अदीब साहब पार्लियामेंट में रहे हैं, इसलिए इन्हें पता है कि पार्लियामेंट में 2 मिनट 3 मिनट बोलने का मौका कैसे फराहम होता है और कितनी मुश्किलों से होता है। ये जो नए लोग जीत करके आए हैं, अभी साल भर तो शायद देश आवाज भी ना सुन पाए वोट लेने के बाद, क्योंकि ऐसी तरकीब रहती है कि बहुत आसान नहीं होता बोल पाना। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप सब हम नए बच्चों की तरबियत करिए। जो बुजुर्ग हैं, देखिए सियासत से ही अकेले हल नहीं निकलेगा, ये एक सच्चाई है। हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है, दिल का हर जख्म कहीं दिल का कमल बनता है। जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। तो अगर ताजमहल बनाने हैं तो बहुत सारी चीजों को इंटरकनेक्ट करना पड़ता है। आरएसएस ने क्या किया, क्यों इस पॉलिटिकल सिनेरियो में आरएसएस को आप, उनकी कामयाबियों को आप तबसरा करिए तो आप ये पाएंगे कि उन्होंने एक काम किया, उन्होंने जुडिशरी हो, मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिक्स हो, अलग अलग जगह के लोगों को इंटरकनेक्ट किया है। इससे इनकार करिए या न करिए, हमारे साथ क्या है, हम एक दूसरे के साथ चाय पीने को तैयार नहीं, हम एक दूसरे की तारीफ सुनने को तैयार नहीं। हमें लगता है कि जब तक इसकी जड़ नहीं काटेंगे तब तक हमारी जगह ही नहीं बनेगी। ये एक सच्चाई है। इससे कौम को निकलना पड़ेगा, इससे समाज को निकलना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे जरूरी है कि हमारे मजहबी रहनुमाओं को आगे आकर के इस पर बात करनी पड़ेगी। और एक बहुत कड़वी बात यहां कहकर के आपसे विदा लेना चाहूंगा, बहुत कड़वी बात है, लेकिन सुनिएगा और कोशिश करिएगा कि इसे आगे तक पहुंचाइए। हम ये तो चाहते हैं कि हमारी ईद आए तो इस देश का जो नॉन मुस्लिम लीडर है वो शानदार सी फोटो और ग्राफिक बना करके मुबारकबाद दे, हमारे त्योहारों पर वो आगे आए और हमें सिवैयां खिलाए, हमारे साथ खड़ा हो। लेकिन आपका कोई नेता अगर ईद की मुबारक और होली की मुबारकबाद दे दे, और अगर वो होली में कहीं किसी सियासी मजबूरी की वजह से ही कहीं खड़ा हो जाए और उसके कपड़े पे एक रंग लग जाए, तो ये जो फतवे निकलते हैं, इन फतवों से भी कौम को बाज आना पड़ेगा। ये मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, ये बहुत कड़वी बात है, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी। इस देश में कितनी पार्लियामेंट है जहां आप अकेले चुनाव जीत सकते हैं, इस बात को, इसका डेटा कलेक्ट करिए, बमुश्किल 10 से 15 सीट निकलेंगी जहां आप अकेले चुनाव जीत सकते हैं। बाकी कैसे जीतेंगे? आपके साथ कौन सा समाज है जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है? उसको बांटने की बहुत सी कोशिशें तो हुई है पिछले 70 साल में, लेकिन जोड़ने के लिए हमने 70 साल में क्या किया है, आपको ये तो समझना पड़ेगा, इस पर बातचीत तो करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो ऐसे ही महफिलें जुटाइए, लोग आएंगे, लंबी लंबी तकरीरें करेंगे, हाथ से नहीं निकलेगा। ये बात मान लीजिए, मेरी उम्र बहुत कम है, लेकिन मैं इस उम्र में जितना मैंने जिंदगी को जिया है उस बुनियाद पर आपसे ये बात कह रहा हूं। बहुत सारी बातें ऐसे हैं जिन्हें बहुत सारे सियासी प्लेटफॉर्म से लोग नहीं बोल सकते, उसके लिए प्रेशर ग्रुप की जरूरत होती है। मैं चाहता हूं ऐसा प्रेशर ग्रुप जनरेट हो।